हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 8th क्लास की जो थर्ड चैप्टर है 8th क्लास का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो आपने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। कितना कहाँ करना है मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल चार साइड वाली शेप को बोलते हैं। जैसे देखिए एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए चार लाइन है ना। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार साइड से जो शेप बनती है ना उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इससे पहले देखिए मैं पहले बताऊंगा लाइन क्या होती है। लाइन देखिए ये होती है लाइन जिसके दो एरो होगी, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों सिरों पे एरो होगी, उसको बोलेंगे लाइन। एक होता है रे, रे की एक एरो होती है, इस साइड लगा लो चाहे इस साइड लगा लो, उसको बोलेंगे हम रे। एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का टुकड़ा। ये लाइन है, लाइन का कोई भी यहां से लेके यहां तक पार्ट ले लो चाहे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये लाइन सेगमेंट, इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। तो लाइन होती है ये, रे होती है जिसकी एक एरो, और लाइन सेगमेंट होती है जिसकी कोई भी दोनों सिरों पे कोई भी एरो ना हो। तो लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने कर लिया, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। अब हम पढ़ेंगे कर्व क्या होता है। कर्व देखिए जैसे मैंने यहां से लिख के, ये क्या, कोई भी मोड़ आना चाहिए, बेंडिंग आनी चाहिए। कोई भी ऐसी शेप हो जिसमें बेंडिंग हो, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये कर्व नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी। ठीक है, चाहे मैं ऐसे करके ऐसे कर दूं, ये भी कर्व है, ऐसे कर दूं ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व हो गया, देखो मोड़ आ गया ना, यहां से करके मोड़ आ गया, मोड़ आ गया। मोड़ होना चाहिए कोई एक, चाहे ऐसे करके मैं हल्का सा ऐसे भी कर दूं तो भी ये कर्व माना जाएगा। ठीक है, तो कर्व, ये कर्व, सीधी लाइन ना हो, कोई ना कोई मोड़ आना चाहिए। देखिए इसमें मोड़ है, इसमें मोड़ है, इसमें मोड़ आ गया, इसमें मोड़ आ गया, इसमें भी देखिए मोड़ आ गया ना यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम कर्व। ठीक है, तो कर्व की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, मेड बाय, कर्व क्या होता है, ऐसी शेप है, मेड बाय बेंडिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। इसको सिर्फ पढ़ना आपने। कर्व का ध्यान रखना, मोड़ वाली कोई शेप होनी चाहिए। कर्व क्या होता है, कैसे बनता है, बैंड मैंने जब कोई लाइन का सेगमेंट, जो कोई लाइन का कोई टुकड़ा है ना, वो जब बैंड, लाइन ये है ना, ठीक है, वो बैंड हो जाती है। जैसे कि देखिए मैंने ये किया और ये किया, ये लाइन, ये लाइन सेगमेंट था, मैंने ये बैंड कर दिया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कर्व। या फिर एक लाइन को जैसे मैंने ऐसे देखो ये घुमा दिया लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कर्व। कर्व का सिंपल ध्यान रखना, सिर्फ आपने रीड करना है बेसिक कंसेप्ट को एक बार ध्यान से। तो ये कर्व मोड़ होना चाहिए, देखिए मोड़ आ गया, यहाँ मोड़ आ गया, तो इसको बोलेंगे हम कर्व। ठीक है, तो देखिए उसके बाद कर्व के हम टाइप करेंगे। कर्व के टाइप करेंगे हम, ये जरूरी है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में आता है। एक होता है सिंपल नॉट क्लोज्ड, एक होता है नॉट सिंपल, क्लोज्ड,
एक होता है सिंपल एंड क्लोज्ड। देखिए दो कंसेप्ट आएगी कर्व के टाइप में, सिंपल और क्लोज वाली। अब सिंपल क्या होता है, क्लोज क्या होता है मैं बताऊंगा। एक होता है सिंपल हो लेकिन क्लोज ना हो, एक होता है सिंपल ना हो लेकिन क्लोज हो, एक होता है दोनों हो, सिंपल भी हो और क्लोज भी हो। अब सिंपल का मतलब क्या है, ठीक है, सिंपल का मतलब यहां पे आप रट लेना इस बात को। सिंपल का मतलब है क्रॉसिंग ना हो दो लाइनों की, नो क्रॉसिंग, और पेन आपको उठाना ना पड़े, नो पेन अपलिफ्ट। ये ध्यान रखना एक बार, ठीक है। सिंपल का मतलब हो जो दो लाइनों की क्रॉसिंग ना हो और पेन आपको उठाना ना पड़े कोई फिगर बनाते हुए, और क्लोज्ड मैंने कोई कवर्ड स्पेस, घिरा हुआ स्पेस हो, क्लोज्ड मैंने घिरा हुआ स्पेस हो। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपल नॉट क्लोज्ड, जैसे मैंने ये एक कर्व बना दिया, ठीक है। देखिए ये लाइन और ये लाइन कहीं क्रॉस हो रही है, कहीं लाइन ऐसे तो नहीं आ रही ना, कहीं ऐसे करके मैंने ऐसे तो नहीं किया ना, देखिए क्रॉसिंग तो नहीं आ रही ना दो लाइनों की, तो ये सिंपल है, ठीक है। अगर देखिए दो लाइन ऐसे क्रॉस नहीं आने चाहिए, तो कहीं क्रॉस आ रही है, देखिए ये लाइन यहां से स्टार्ट की, यहां से स्टार्ट की, यहाँ पे एंड होगी, यहां से स्टार्ट की, यहाँ पे एंड होगी, पर मैंने पेन उठाया नहीं यहां से स्टार्ट करके, ठीक है, तो क्रॉसिंग भी नहीं आई लाइनों की और मैंने पेन उठाया भी नहीं, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल, ठीक है। और क्लोज नहीं है क्योंकि इसने, क्लोज कौन सा होता है, जैसे कि मैंने ये फिगर बना दिया, ये देखिए एरिया क्लोज, ठीक है, एरिया कवर हो गया, इस शेप के अंदर एरिया कवर हो गया ना, ये देखिए चारों तरफ से घिर गया ना एरिया, तो ये क्लोज हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई एरिया घिरा, ये तो ओपन है, खुला है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल नॉट क्लोज्ड। सिंपल का मतलब है लाइनों के बीच में क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, मैंने पेन और पेन उठाना नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया फिगर और यहाँ पे एंड कर दिया, तो ना तो लाइन आपस में क्रॉस हुई और ना मैंने पेन उठाया, तो सिंपल हो गया। लेकिन ये क्लोज, इसने कोई एरिया कवर नहीं किया, तो सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, सिंपल ना हो क्लोज हो। देखिए मैंने ये फिगर बना दिया, देखिए मैंने ऐसे करके और ऐसे, पेन तो नहीं उठाया, ठीक है, पेन नहीं उठाया लेकिन लाइन तो क्रॉस होगी ना, तो लाइन क्रॉस होगी तो सिंपल तो रहा नहीं, और ठीक है, तो सिंपल है नहीं है, नॉट सिंपल, और क्लोज्ड हो गया। ये क्लोज कैसे हो गया, देखिए ये एरिया कवर हो गया ना, यहाँ पे ये स्पेस कवर हो गया, तो ये सिंपल तो नहीं है लेकिन क्लोज्ड है, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल, सिंपल भी और क्लोज्ड भी। देखिए मैंने ये फिगर बना दिया, ठीक है, देखिए यहां से स्टार्ट किया और पेन यहां पे एंड कर दिया, क्रॉसिंग तो नहीं हुई ना, कोई क्रॉसिंग नहीं हुई, ना मैंने पेन उठाया है, ठीक है, शेप कंप्लीट होगी, तो ये हो गया सिंपल, कि क्रॉसिंग भी नहीं हुई, पेन भी नहीं उठाया, तो सिंपल हो गया, और एरिया भी कवर हो गया, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल एंड क्लोज्ड। तो ध्यान रखना, सिंपल नॉट क्लोज्ड ये, नॉट सिंपल क्लोज्ड ये, सिंपल एंड क्लोज्ड ये। बिल्कुल आराम से करना है इनको आपने, बिल्कुल ये जो लेक्चर है ना, इसमें आपको टाइम लगेगा समझने में, तो इसको बिल्कुल आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से, बिल्कुल जितना आप आराम से हो जाएंगे ना, आपको समझ में आने लग जाएगा। तो कर्व के टाइप ये 3 टाइप हो गए, ठीक है। अब हम करेंगे पॉलीगन क्या होता है। ये बेसिक कंसेप्ट करा रहा हूं मैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पॉलीगन क्या होता है, पॉली मैंने होता है मैनी, कई, ठीक है, और गन मैंने GON, गॉन में मैंने जो है पॉलीगन, तो गॉन मैंने क्या होता है साइड मान सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए कम से कम 3 साइड वाली शेप को उसको पॉलीगन बोलेंगे। ए शेप, एक शेप या फिगर मेड ऑफ एटलीस्ट 3 साइड्स, कम से कम 3 साइड वाली शेप को हम पॉलीगन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 3 साइड वाली शेप, जैसे ट्रायंगल, ठीक है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये क्या है, ये 3 साइड वाली शेप है, ये भी पॉलीगन है, ये 4 साइड वाली है, ये 4 साइड वाली है, ये भी पॉलीगन है, ठीक है। इन सभी को पॉलीगन बोलेंगे, कम से कम 3 साइड वाली शेप को हम पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है।
ये पॉलीगन का आपको मतलब पता लग गया। अब पॉलीगन के टाइप पढ़ेंगे हम। एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कनकेव पॉलीगन। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स मैंने देखिए, मैंने ये बना दिया पॉलीगन, ट्रायंगल बना दिया, चाहे मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ये पॉलीगन है। तीन या तीन से ज्यादा साइड की शेप है। देखिए देखिए, ये बाहर की तरफ उभरा है, यहाँ भी बाहर की तरफ उभार है, बाहर की तरफ ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर की तरफ उभार है, ये बाहर की तरफ उभार है, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। ठीक है, कन्वेक्स मैंने क्या होता है? बाहर की तरफ उभार हो, तो ऐसे पॉलीगन को क्या बोलेंगे हम? कन्वेक्स पॉलीगन। जिसमें क्या हो? ऐसा पॉलीगन हुज साइड, ऐसा पॉलीगन हुज साइड, जिसकी साइडें फेस करती हैं आउटवर्ड, मैंने बाहर की तरफ, उसको बोलेंगे हम कन्वेक्स पॉलीगन। और ऐसा पॉलीगन जिसकी कोई ना एक, जिसकी साइड पॉलीगन, जिसकी साइडें बाहर की तरफ वो करती हो, बाहर की तरफ भी फेस करती हो, एज वेल एज अंदर की तरफ भी फेस करती हो, एज वेल एज इनवर्ड, अंदर की तरफ भी फेस करती हूँ, ऐसे पॉलीगन को बोलेंगे हम कनकेव पॉलीगन। जैसे कि देखिए मैं फिगर बनाता हूँ ऐसे, और ये देखो ये बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बाहर की तरफ फेस कर रही है साइड, और ये भी बाहर की तरफ फेस कर रहा है ये कॉर्नर। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये वाली जो यहाँ देखिए ये अंदर की तरफ, ये अंदर है ना, ये बाहर, तो ये अंदर की तरफ फेस कर रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कनकेव पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड है ना बाहर की तरफ फेस कर रही हो और अंदर की तरफ भी फेस कर रही हो, कोई ना कोई एक साइड ऐसी होनी चाहिए जो अंदर की तरफ फेस कर रही हो, तो उसको बोलेंगे हम कनकेव पॉलीगन। ठीक है, जबकि कन्वेक्स पॉलीगन के अंदर जो जितने भी जो साइड्स है ना वो सारी बाहर की तरफ ही फेस करती हैं। इसके अंदर देखिए ये साइड अंदर की तरफ चलेगी, ये साइड अंदर की तरफ चलेगी, तो इसको बोलेंगे हम कनकेव पॉलीगन। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है? पॉलीगन के टाइप करेंगे, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन के दो टाइप और हैं, अलग अलग बेस पे ही टाइप। ठीक है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें और सभी एंगल इक्वल हो, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइडें आपस में इक्वल हो, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूं एक, ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल भी आपस में इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब करेंगे हम इरेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसकी या तो साइड इक्वल ना हो या एंगल इक्वल ना हो। रेगुलर की सारी साइड सारे एंगल इक्वल होंगे, तो ऐसा पॉलीगन जिसकी सारे साइडें एंड एंगल्स जो इक्वल ना हो, एक दो इक्वल हो जाएं लेकिन सारे इक्वल ना हो। ठीक है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारे साइडें और सारे एंगल इक्वल ना हो उसको बोलेंगे हम इरेगुलर पॉलीगन। जैसे मैं बना देता हूं, देखिए ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ट्रायंगल बना दिया, मान लेते हैं ये दोनों साइड इक्वल है, दूसरा बना देता हूं मैं। देखिए ये दोनों साइड इक्वल है लेकिन ये साइड डिफरेंट है। ठीक है, तो
साइडें जो है, दो साइड तो आपस में इक्वल है लेकिन तीसरी साइड तो इक्वल नहीं है ना, तो उसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारे साइडें और एंगल इक्वल हो उसको बोलेंगे रेगुलर, जिसकी सभी साइडें और एंगल इक्वल ना हो उसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इरेगुलर पॉलीगन का। जैसे मैं ले लेता हूँ ये रेक्टेंगल का एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के अंदर ये अपोजिट साइड तो इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, लेकिन चारों साइड आपस में तो इक्वल नहीं है ना, तो ये इरेगुलर माना जाएगा। हालांकि देखिए एंगल भी 90 डिग्री है, सारे रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल चारों 90 डिग्री हैं, ठीक है, आपस में साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, लेकिन चारों साइडें तो इक्वल नहीं है ना, चारों साइडें भी इक्वल होनी चाहिए, चारों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, जितने भी एंगल हो आपस में इक्वल हो, जितने साइड हो वो आपस में इक्वल हो, तभी बोलेंगे रेगुलर, वरना इरेगुलर बोलेंगे। क्लियर है? अब करेंगे हम इक्वी एंगुलर क्या होता है। इक्वी एंगुलर, इक्वी मैंने इक्वल, एंगुलर मैंने एंगल, ऐसी शेप जिसके सारे एंगल इक्वल हो, इसका मतलब है ऑल एंगल्स इक्वल। ऐसी शेप जिसके सारे एंगल इक्वल हो, चाहे कैसे भी टाइप की शेप हो। जैसे ट्रायंगल है, अगर इसका ये एंगल और ये एंगल तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो बोलेंगे इसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। फिर करेंगे हम इक्विलेटरल क्या होता है। इक्वी माने इक्वल, लेटरल माने साइड, ऐसी शेप जिसकी सारी साइड इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ऐसी शेप जिसकी सभी साइडें इक्वल हो। जैसे ये 1 2 ये 3 साइड है, मान लें तीनों साइड इक्वल है ना, तो बोलेंगे इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिर आपको पता ही है ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स क्या होता है। ये एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 2 मान लेते हैं, एंगल 3, तो सम ऑफ एंगल्स, तीनों एंगल का जो प्लस है इन ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको पता ही है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल जो होता है, चार साइड वाली जो शेप होती है उसमें सम ऑफ एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, उसमें ध्यान रखना उसमें 360 डिग्री होता है। चारों एंगल्स का जो प्लस है ना 1 2 3 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है, जबकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाली शेप है, उसके चारों एंगल का जो प्लस होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वाड्रिलेटरल का मैंने आपको बता दिया था, चार साइड वाली शेप को क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। अब पढ़ेंगे हम पॉलीगन के, मैंने बताया था पॉलीगन के अंदर कम से कम 3 साइड होती है। अच्छा, पॉलीगन के अब टाइप पढ़ेंगे। अगर 3 साइड होंगी तो बोलेंगे ट्रायंगल, 3 साइडें होंगी। चार साइडें होंगी तो बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर 4 साइडें होंगी। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह। अगर 5 साइडें होंगी तो बोलेंगे हम पेंटागन, जिसके अंदर 5 साइडें होंगी। ठीक है, जैसे पेंटागन क्या होता है 1 2 3 4 5, और 6 साइड वाली शेप को बोलेंगे हेक्सागन, जिसके अंदर 6 साइडें होंगी। कैसे बनेगा, 6 साइडें होंगी। ठीक है, और 7 साइड वाली पॉलीगन को बोलेंगे हम हेप्टागन।
जिसके अंदर 7 साइडें होंगी। कैसे? 4 होगी, 5, 6 और ये 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 साइड वाली शेप को बोलेंगे हम हेप्टागन, और 8 साइड वाली शेप को बोलेंगे हम ऑक्टागन। ऑक्टागन की 8 साइड। वैसे काम नहीं आता ही, ठीक है, ज्यादातर ये चीजें, ये फिगर काम नहीं आते, लेकिन बता रहा हूं कैसे बनेगा। 1 2 3, 1 2 3, 6 होगी, 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साइड वाली शेप को बोलेंगे हम ऑक्टागन। ये पॉलीगन के टाइप है। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ठीक है, ये पॉलीगन की टाइप है, साइड के बेस पे, साइड के बेस पे। ठीक है, कर लिया। यहाँ पे लगभग आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अब आपके बुक के अंदर दे रखा है, देखिए ये थोड़ा सा आपने करना है। देखिए ये फिगर दे रखा है, मैच करना है, मैच करना। देखिए ये फिगर है 4। ठीक है, बताना कौन सा सिंपल है, कौन सा क्लोज है। 4 फिगर बना लेता हूं मैं पहले। एक फिगर है ये, एक फिगर ये, एक फिगर ये, और एक फिगर ये। ठीक है, बताओ कौन सा सिंपल है, कौन सा क्लोज है। सिंपल देखिए यहां से आके यहां चला गया। ठीक है, तो देखिए पेन भी नहीं उठाया और क्रॉसिंग भी नहीं हुई, तो सिंपल हुआ। पहले सिंपल लिख लो सभी को। देखिए यहां से ओके यहां मैं आया, पेन नहीं उठाया लेकिन क्रॉसिंग तो होगी, तो सिंपल तो नहीं है, नॉट सिंपल। यहां से आके यहां तक मैं आया। ठीक है, तो देखिए पेन भी नहीं उठाया, क्रॉसिंग भी नहीं हुई, तो ये सिंपल है। सिंपल की कंसेप्ट ध्यान रखना। यहां से आके यहाँ पे पेन नहीं उठाया मैंने, ठीक है, यहां से आके गया और वापस वहीं पे आ गया, पेन तो नहीं उठाया लेकिन क्रॉसिंग तो होगी ना, तो ये भी सिंपल नहीं है। सिंपल का ध्यान रखना कि क्रॉसिंग भी नहीं होनी चाहिए और पेन भी ना उठे। अब क्लोज देखो, कोई क्लोज है, कोई एरिया कवर हो रहा है, नहीं खुला, ये तो नॉट क्लोज्ड। एरिया कवर है, हाँ है, क्लोज्ड है। एरिया कवर है, हाँ है, क्लोज्ड है। एरिया स्पेस कवर है, हाँ देखिए 2 जगह कवर है, क्लोज्ड है। कर लोगे, उसके बाद आप मैच कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये मैंने लिख दिया, आंसर लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, आंसर लिख दिया। ये इसके अंदर आप मैच करके देख लेना, आपको आराम से आ जाएगा। अब हम करेंगे, देखिए बाकी कोई भी काम का नहीं है, मैं बता दूंगा आपको आगे एक्सरसाइज में कुछ आता है तो। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखिए एक मिनट, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है ये, गिवन हेयर आर सम फिगर। ये फिगर दे रखे हैं, 8 फिगर दे रखे हैं, 1 से लेके 8 तक। तो कहता है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनको क्लासीफाई करना है, मतलब बताना है कि कौन सा कौन से वाला है। पहले बताना है कि सिंपल कर्व कौन सा वाला है, सिंपल क्लोज। देखिए सिंपल कर्व कौन से वाला है, अभी पता लग जाएगा। ए पार्ट यहां लिख देता हूं मैं, आंसर ए पार्ट। देखिए सिंपल वाला कौन सा है, यहां से मैंने स्टार्ट किया और देखिए यहां पे आ गया, क्रॉसिंग नहीं हुई, ठीक है, सिंपल है, फर्स्ट वाला सिंपल है। सेकंड वाले यहां से स्टार्ट किया, यहां पे आ गया, ना मैंने पेन उठाया ना क्रॉसिंग हुई, ये भी सिंपल है। थर्ड वाला देखो, ये मैंने एक सर्कल बनाया, फिर पेन उठाया मैंने, फिर दूसरा सर्कल बनाया, तो ये तो पेन तो उठा लिया मैंने, तो ये तो नहीं है। ठीक है,
ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये तो नहीं है सिंपल, ये भी था, ये भी था। ठीक है, अब सिंपल देखेंगे। देखिए यहां से लेके यहां तक मैं वापस पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन पेन पेन तो नहीं उठाया मैंने, लेकिन क्रॉसिंग तो होगी ना, तो ये भी सिंपल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर देखिए यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया वापस, ना पेन उठाया ना क्रॉसिंग हुई, ये भी सिंपल है, तो 5 आ जाएगा, सिंपल है। मैंने यहां से स्टार्ट किया मान लेते हैं और वापस यहाँ पे आ गया, ना पेन उठाया ना क्रॉसिंग हुई, ये भी सिंपल है, 6 वाला। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहां से लेके यहां तक वापस आ गया, ना पेन उठाया ना क्रॉसिंग हुई, लाइन ने क्रॉस नहीं हुई ना, तो 7 वाला भी सिंपल है। 8th वाला देखते हैं, ये भी है, ये भी है। अच्छा 8th वाला देखते हैं, यहां से मैंने करके और यहां तक आया और उसके बाद वापस आके और फिर ये बनाया। देखिए इसके अंदर ध्यान रखना, आपने यहाँ पे यहां से अगर स्टार्ट किया तो आपने कवर कर लिया, वहीं पे टच हो गया ना, देखिए लाइन टच होगी। ठीक है, उसके बाद ये अब ये मत बोलना सर ये क्रॉसिंग तो आई नहीं, ना हमने पेन उठाया ना तो क्रॉसिंग आई, यहां से स्टार्ट किया मान ले और यहां से वापस आए और फिर ऐसे आए और फिर ऐसे बना दिया, तो देखिए आपने पेन तो नहीं उठाया। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे वापस आए ना, आप यहाँ पे वापस आए तो यहाँ पे फिगर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब ये सिंपल नहीं रहा। ठीक है, कभी सोचोगे सर क्रॉसिंग भी नहीं हुई, हमने पेन भी नहीं उठाया, ये तो सिंपल होना चाहिए, ये सिंपल नहीं है, क्योंकि आपने यहां से लेके यहां तक आया तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक किस्म से फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल नहीं होगा, ये सिंपल नहीं होगा, ध्यान रखना। ये तो हो गया कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, ये तो हो गया सिंपल का। अब बताना है सिंपल एंड क्लोज्ड। सिंपल तो सारे, सिंपल में से क्लोज्ड वाले कौन से हैं? देखिए फर्स्ट वाला देखिए क्लोज्ड है, सेकंड वाला भी क्लोज्ड है, 5th वाला भी क्लोज्ड है, 6th वाला भी क्लोज्ड है क्योंकि एरिया कवर है, 7th वाला भी क्लोज्ड है। तो सारे के सारे लिख दो वही सेम, 1 2 5 6 7 हो गया। सी देखो पॉलीगन कौन से हैं, इसको मिटा देता हूं, इनमें से पॉलीगन कौन से हैं? ठीक है, पॉलीगन देखिए ये पॉलीगन एक तो फर्स्ट और एक ये सेकंड। देखिए पॉलीगन ऐसी शेप को बोलते हैं जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड हो। देखिए ये पॉलीगन है, ये तो स्टार है ना। ठीक है, ये सर्कल वगैरह हो गया, ये सर्कल टाइप हो गया, उसमें तो सिर्फ साइडें आएंगी, 3 या 3 से ज्यादा सिर्फ साइडें होंगी। इसमें देखिए 3 या 3 से ज्यादा साइडें तो हैं लेकिन क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। कभी सोचो कि क्रॉसिंग है, सर साइडें तो हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन क्रॉसिंग हो रही है ना, क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए पॉलीगन के अंदर। तो देखिए आपस में साइडें साइडें हैं, ठीक है, साइडें साइडें हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, वो पॉलीगन है। डी कन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं? अब पॉलीगन तो यही है, ये तो या तो ये या ये। कन्वेक्स वाला कौन सा है? कन्वेक्स ये देखिए, ये बाहर की तरफ बाहर है, बाहर की तरफ बाहर, बाहर की तरफ बाहर, बाहर की तरफ बाहर, तो कन्वेक्स वाला पॉलीगन सेकंड ही है। और ई पार्ट कनकेव पॉलीगन कौन सा है? कनकेव देखिए ये अंदर की तरफ है ना, ये अंदर है, अंदर की तरफ जो है वो, ठीक है, अंदर की तरफ मोड़ है, तो इसको फर्स्ट जो क्या वो कनकेव पॉलीगन है। ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, इसको आराम से करना है, स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, समझ में नहीं आता कर्व वगैरह क्या है, पॉलीगन वगैरह क्या है, इसको रटते हैं, तो इसको रट्टा नहीं मारना है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल आसान है, आराम से करना। आगे वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल फटाफट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट आपने आराम से करना है, ये थोड़ा सा अलग है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे नोट्स आप राइट कर लेना, ठीक है, बाय।